हाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज हम यहाँ वीडियो बनाने वाले हैं कि आफ्टर होली एंड आफ्टर फुल मून आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है। ऐसे भी क्योंकि कई लोग हैं हमारे बीच में जो कि पेड रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सभी के लिए रीडिंग बना दूँ, इससे सभी की हेल्प हो जाएगी। तो रीडिंग करने वाले हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट टैरो डेक राइडर वेट टैरो डेक से, और इसके बाद हमेशा की तरह हम गाइडेंस लेने वाले हैं ओशो एंड टैरो डेक से। और फिर हम देखेंगे कि एंजल्स क्या कहती हैं आपके लिए, एंजल्स गाइडेंस भी लेंगे। देखते हैं भाई आपकी क्या रीडिंग निकल के आती है। रीडिंग के पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आप सभी से कि ये कलेक्टिव की रीडिंग है, तो इसे जितनी आपको रेजोनेट करे उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, रिसीव करें। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में कोई ऐसा पार्ट है जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है, तो उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने का या अपने ऊपर उसको अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हो सकता है वो आपके लिए नहीं किसी और के लिए हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उससे मिसगाइड हो जाएं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कलेक्टिव की रीडिंग है तो इसे कलेक्टिव की तरह ही लेना है। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देता है कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल, आपके जो पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने अभी जहाँ भी देखा है, जो एक रीडिंग मेरे सही कई सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं रीडिंग करती हूँ, वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कहीं कहीं पे थर्ड पार्टी वापस लौट के आई है, कहीं कहीं पे आपके जो डीएम है या आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है वो वापस थर्ड पार्टी में जाने लगे हैं। आप बहुत सारे इनर वर्क कर रहे हैं, उसके बाद भी वो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो रीज़न है, जो सिचुएशन है, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। कलेक्टिव में क्या अभी एनर्जी चल रही है, ट्विन फ्लेम्स के बीच में, सोलमेट्स के बीच में, कार्मिक्स के बीच में, ये सब हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो क्या करंट एनर्जी चल रही है अभी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उन्हें बताइए, प्लीज़ अपने गाइड कीजिए उनके पार्टनर की अभी करंट एनर्जीज क्या चल रही है होली के बाद और फुल मून के बाद। अभी उनकी जो भी करंट एनर्जीज हैं वो प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स, गाइड अस। तो पहला कार्ड में यहाँ पे मिला है द चैरियट। इसके बाद सेकेंड कार्ड देखते हैं, सेकेंड कार्ड क्या है। सेकेंड कार्ड में मिला है द वर्ल्ड, और इसके बाद अगला कार्ड में मिला है टेन ऑफ कप्स। वाह, टेन ऑफ कप्स, ये तो बहुत अच्छा कार्ड है। और इसके बाद अगला कार्ड हमें मिला है जजमेंट। इसके बाद अगला कार्ड हम देखते हैं नाइन ऑफ कप्स। बहुत अच्छी एनर्जी है। इसके बाद देखते हैं अगला कार्ड क्या है। इसके बाद अगला कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के बाद कार्ड मिला है, दो कार्ड एक साथ, यूनिवर्स ने दो कार्ड एक साथ दे दिए। चलिए हम दोनों ले लेते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ कप्स। अब हमें दो कार्ड और चाहिए, देखते हैं अब अगला कार्ड क्या कहता है। ओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाह, कार्ड तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, एनर्जी तो बहुत अच्छी है। इसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब देखते हैं आउटकम में क्या आने वाला है। आउटकम में यूनिवर्स हमें क्या देने वाले हैं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी। तो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है,
आपके पर्सन ने पहले बहुत कोशिश की है आपके साथ अपने रिलेशनशिप में सरवाइव करने की, रिलेशनशिप को कैसे भी करके आगे बढ़ाने की, काफ़ी स्ट्रगल भी किया होगा। हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रगल किया होगा या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में स्ट्रगल किया होगा और आपको सही प्रूफ करने की कोशिश की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने उन्हें इस तरह से मैनिपुलेट किया है कि अब आपके जो पर्सन है उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा बेस्ट है। और ऑफ कोर्स वो बेस्ट है, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर करते हैं तो आप दोनों ही बेस्ट हैं। बट यहाँ पे उन्हें मच बेटर होने की फीलिंग बताई जा रही है, ताकि वो आपकी तारीफ़ करने के बजाय खुद पर ही ध्यान देना शुरू करें। और उन्हें शायद दूसरे ऑप्शन भी दिखाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब आपके पर्सन मैनिपुलेटिंग हो गए होंगे, या फिर उन्हें क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन उनके पास है तो थोड़ा सा उनका ईगो, उनका प्राउड भी बड़ा होगा कि ये नहीं तो ये सही। एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। और हो ना हो आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी ना किसी के साथ ये एनर्जी ज़रूर रेजोनेट होने वाली है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है। और आपके पार्टनर अगर दो चीज़ों में कंफ्यूज चल रहे थे, जैसे एक थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली फाइनेंस हो सकता है, करियर या बिजनेस कुछ भी हो सकता है। और थर्ड पार्टी में हो सकता है कि उनकी वाइफ हो, पहले से मैरिड हो, या फिर ये हो सकता है कि उनकी कोई एक्स हो, या आपके रहते हुए कोई न्यू क्रश या कोई गर्लफ्रेंड उनकी बनी हो। तो वहाँ पे अगर वो कंफ्यूज थे और बहुत उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश भी की कि वो आपके साथ भी चल सके, उनके साथ भी चल सके, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं की है। और अब आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं सोचा है कि मुझे कुछ एक चुनना ही होगा, या तो इस तरफ जाऊँगा या इस तरफ जाऊँगा। तो आपके कुछ लोगों के पार्टनर ने ज़रूर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है। अब वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, उनका करियर, उनकी जॉब हो सकती है, या फिर उनका फाइनेंस, या फिर उनकी फैमिली मतलब अगर वो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने उसको चूज़ कर लिया है। और कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मैरिड है या कहीं पे, जैसे आपके साथ अगर वो एंगेज्ड हैं और उसके बाद भी उन्होंने किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है और उस पर्सन के साथ उनकी लाइफ में एक न्यू साइकिल शुरू भी हो चुकी है। यहाँ पे बात करें तो आपके पर्सन भले कहीं भी है, लेकिन आपको याद ज़रूर करते हैं। आपके साथ उन्होंने जो भी पल बिताए हैं, प्यार वाले, लव, इमोशन, इंटीमेसी, जितने भी पल उन्होंने बिताए, वो सारे के सारे पल वो ज़रूर याद करते रहते हैं। और आज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में वो इमोशन, वो फीलिंग है। अगर आप मैरिड नहीं है तो आप उनके दिल में ये फीलिंग है कि वो आपसे शादी करें, आपके साथ घर बसाए, आपके साथ एक लवफुल हैप्पी फैमिली बनाए। आपके पार्टनर की एनर्जी मिक्स एनर्जी चल रही है, जहाँ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके पर्सन अभी खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। अब अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बता रहा है कि जो पहले जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही थी, अगर आप लोगों की सिचुएशन अच्छी थी तो अब सिचुएशन चेंज होने वाली है। अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई नेगेटिविटी चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो सारी की सारी सिचुएशन सब क्लियर होने वाली है। और आपके सारे हार्ड वर्क का, आपके पेशेंस का, आपके इनर वर्क का डिवाइन आपको रिवॉर्ड देने वाली है। आपको जजमेंट मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। और यहाँ पर जो आपके पर्सन है और आप हैं किसी कार्मिक साइकिल में, डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी में स्टक थे पहले, तो वो ये साइकिल भी जो है वो ख़त्म हो रही है। और इस साइकिल के ख़त्म होने के साथ साथ आपकी या आपके पार्टनर की विशेष पूरी होने वाली है। वो सारी विशेष जो आपकी लव, इमोशन से रिलेटेड है एक दूसरे को लेकर, वो विशेष अब पूरी होने वाली है। ओवरऑल अगर हम इस पूरी रीडिंग को देखते हैं और साथ में देखते हैं आउटकम कार्ड जो मिला है ये है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि अब यहाँ भले ही पॉजिटिव है वो आपके लिए, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपसे लव भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, तो अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए जहाँ मैंने एनर्जी देखी है कि वो शादी करना चाहते हैं,
तो वहाँ पे और नई साइकिल भी स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे मुझे ये एनर्जी समझ में आ रही है कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से या फिर अगर किसी नेगेटिव एनर्जी से स्टक थे या उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या कुछ लोग थे जो उन्हें नेगेटिव थॉट्स प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो आपकी तरफ ना बढ़ पाए, तो वो एनर्जी से अब वो पूरी तरह से बाहर निकल रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। और वो कब तक बढ़ेंगे, अगर टाइम देखो कि आपके पर्सन आपकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे, कब तक पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, तो हो सकता है कि 8 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 8 डेज़ भी हो सकता है। और मैक्सिमम टाइम में अगर बताऊँ आपको तो हो सकता है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव ज़रूर ले लेंगे। और जिनके पार्टनर्स अगर ये रिग्रेट सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं रहा है और वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल मूव ऑन अभी करेंगे, पर वो मूव ऑन टेम्पररी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जस्टिस आपको ही मिलने वाला है और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, जहाँ पे आप दोनों ही मिलकर एक नई साइकिल शुरू करने वाले हैं। तो ये हुई आज की कलेक्टिव की रीडिंग। अब हम ये देखते हैं कि ओशो ज़ेन कार्ड से क्या गाइडेंस निकल के आता है। डेक से देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, कलेक्टिव के लिए। जो भी हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक्स हैं, जिस भी जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, उन सभी के लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड हमें मिला है प्लेफुलनेस के। हम यहाँ पे 4 कार्ड लेने वाले हैं गाइडेंस के लिए, और इसके बाद हमें अगला कार्ड मिला है सप्रेशन। जैसे मैंने अभी आपसे कहा भी था, कुछ लोग जो है उनकी पर्सन है काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं। अगला कार्ड मिला है कंडीशनिंग। जो मैंने अभी बोला था कि कुछ क्लाइंट्स हो सकते हैं, कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जिनको दूसरे लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, या उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी है, जैसे फैमिली से कुछ कंडीशनिंग हो सकती है, रूट से। इसके बाद अगला कार्ड हमें मिला है गो विद द फ्लो। ओके, तो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है प्लेफुलनेस। तो प्लेफुलनेस यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स में या फिर किसी इंसान की मेमोरीज़ में स्टक होकर बैठ गए हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी प्लेफुल एनर्जी में रहना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है और अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करना है, प्रेजेंट में जीना है। किसी के लिए भी ना आपको पास्ट में जाके जीना है और ना ही आपको फ्यूचर को लेके किसी तरह का टेंशन लेना है। बस प्लानिंग करनी है, पर प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अभी से हैप्पी रहें। अगर आप प्रेजेंट में हैप्पी रहेंगे तो आप फ्यूचर में भी हैप्पी रहने वाले हैं। और इसके बाद किसी भी चीज़ को ज़्यादा डार्क या बहुत ही डीप लेवल पे जाके सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ, तो आप बस प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहिए। इसके बाद है सप्रेशन। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपके पर्सन के बारे में आपको मालूम भी है कि वो काफ़ी डीप डार्क एनर्जी से डील कर रहे हैं, या फिर वो अकेले पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह के कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना कि वो हो सकता है कि बिल्कुल अकेले हों, उनकी सब फैमिली भी ना हो, कोई थर्ड पार्टी भी ना हो, उसके बाद भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक गाइड दूँगी, एडवाइस करूँगी कि आप लोग प्लीज़ 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 उन्हें पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन सेंड कीजिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे एक बार सर्च कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए आपके पर्सन के लिए, किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना कि आपके पर्सन के लिए, नहीं किसी और के लिए, ना ही उसमें आपकी इनसिक्योरिटीज़ या फियर इन्वॉल्व होना चाहिए। और आपका पूरा फेथ होना चाहिए डिवाइन के ऊपर, तब आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर काम करेगा। तो यहाँ आपके पर्सन को इन चीज़ों से निकालने के लिए आप लवफुल और पॉजिटिव वाइब्स भेजें। जैसे कि आपने सुना होगा टेलीपैथी, तो कुछ वैसा करें और फील करें कि आप जो भी पॉजिटिव वाइब्स उन्हें भेज रहे हैं वो उन्हें सेंड हो रही हैं। और अगर आप खुद इस एनर्जी में हैं तो प्लीज़ इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको बताया है। हो सकता है मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का दिन में एक बार मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इसके बाद है कंडीशनिंग।
तो कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स या उनके रिलेटिव्स कोई भी आपके बारे में बोल रहे होंगे, नेगेटिव बोल रहे होंगे, अगर आपके पर्सन पहले आपकी बहुत तारीफ़ करते रहे होंगे कि आप बहुत अच्छी है, आपकी बहुत साइड लेते रहे होंगे, तो ये मैं सिर्फ फीमेल और मेल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कलेक्टिव बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आप जो देख रहे हैं वो फीमेल हो और अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, और हो सकता है कि आप जो देख रहे हैं वो मेल हो और अपने पर्सन के लिए देख रहे हो। तो आप इसको एज इट इज़ रेजोनेट कर लीजिएगा। कंडीशनिंग की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे कंडीशनिंग, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके माइंड में ये चीज़ें पुट की जा रही हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है, इसके साथ आपका फ्यूचर सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ पुट की जा रही है, आपके पर्सन के मन में इनसिक्योरिटीज़ पुट की जा रही हैं। तो उन इनसिक्योरिटीज़ को निकालने के लिए उनको हीलिंग देना बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी उन्हें हीलिंग सेंड कर सकते हैं, आप मेडिटेशन में उनको अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स भेज सकते हैं। आप जैसे ही अपने इनर वर्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वैसे वैसे आपके पर्सन को भी पॉजिटिविटी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो डिवाइन की तरफ से उन्हें मिलने लगेगी। तो ये कंडीशनिंग का कार्ड है, ये इसको आप ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे आपके पर्सन को आपके लव केयर की बहुत ज़रूरत है। अगर आप उनके साथ नहीं हैं, पास नहीं हैं, तो उन्हें दूर से ही लव और केयर भेजें, पर ज़रूर भेजें, एक अनकंडीशनल लव ज़रूर भेजें। अब यहाँ पे हमें कार्ड मिला है गो विद द फ्लो। सो गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पे आपको कार्ड कह रहा है कि आपको किसी भी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी चीज़ के लिए ज़िद करने की ज़रूरत है कि अभी मुझे यही चाहिए, यही सिचुएशन चाहिए, अभी की अभी कमिटमेंट चाहिए, अभी के अभी डिसीजन दो। इस तरह का अगर आप बिहेवियर अपने पर्सन से करने वाले हैं तो प्लीज़ अवेयर हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन लाइफ की किसी और जगह पे कहीं स्टक हो, नेगेटिव हो, डिप्रेशन में हो, और आप इस तरह का बिहेव करके उन्हें और ज़्यादा परेशान भी कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे दूर जा सकते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपका डिस्टेंस क्रिएट होता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर आ जाएगी। तो इसलिए इस बात का बहुत बहुत ध्यान है, गो विद द फ्लो जाएं। आपको यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है कि गो विद द फ्लो चलना है अभी आपको, और समय आने पर आपके पर्सन जैसे जैसे उस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगेंगे, आपकी वैल्यू का एहसास भी होगा। आपको उन्होंने जो टाइम पे वैल्यू नहीं दी, उस वैल्यू को फिर वो बाद में आपको ज़रूर देंगे जो आप डिज़र्व करती हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिल जाए। तो अब हम देखते हैं एंजल गाइडेंस, एंजल्स क्या कह रही है आपके लिए। लेट्स चेक। तो देखते हैं हम कि एंजल्स क्या कह रही हैं आपके लिए, एंजल्स का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड नो। अगर आप लोग किसी बारे में भी अभी इस वक्त सोच रहे थे तो मुझे कार्ड डायरेक्टली मैसेज की बजाय आंसर मिला है नो। तो आप सोच लीजिए अभी आपके मन में क्या चल रहा था, तो इसका आंसर अभी नो मिला है। कोई तो है जो ये वीडियो देख रहा था, कुछ सोच रहा था, और एंजल्स ने उसका आंसर तुरंत दे दिया है नो, जबकि हम मैसेज देखने वाले थे, पर मुझे यस नो में आंसर मिल गया है। ओके, देखते हैं अगला मैसेज क्या है और किसके लिए है। अगला मैसेज है अनलाइकली। कुछ ऐसा जो आप पसंद नहीं करते, फिर भी अगर आप कर रहे हैं, खुद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वो मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन से प्यार तो करते हैं, पर आपको अभी ये फील हो रहा है कि आपको उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, उनको चेस करना बंद कर देना चाहिए, तो वो कीजिए। ना कि इस जिद में कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, तो मन नहीं भी है उसको चेस करने का, फिर भी मैं चेस करूँ या उनको बार बार डिस्टर्ब करूँ या उनकी लाइफ में इंटरफेयर करूँ। इस तरह की चीज़ें आप ना करें। आप वही करें जो आपको खुशी देता है, जो आपको सुकून देता है। लेट्स सी अगला कार्ड, एंजल्स अगला कार्ड क्या देने वाली है। अगला कार्ड आपके लिए आया है कम्युनिकेट क्लियरली। कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनके बीच में उनके पार्टनर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, या तो कम कम्युनिकेशन है, या फिर कभी कभी बातें ऐसी हो जाती है कि वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, ना वहाँ से कोई स्टेप लिया जाता है, ना आपकी तरफ से कोई स्टेप लिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें और आप लोग एक दूसरे से क्लियर होकर बात करें। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से
कई सारे प्रॉब्लम्स को पहले ही बढ़ने से पहले ही ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड एंजल्स में क्या देने वाले हैं। अगला कार्ड है टेक एक्शन। ये देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि कम्युनिकेट क्लियरली, और आपके लिए एक और कार्ड मिल गया है टेक एक्शन। एक्शन लीजिए आप। अगर आप किसी चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्शन लेना होगा। आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप किसी बारे में सोच रहे हैं तो आप ज़रूर एक्शन लीजिए। आपके पर्सन की तरफ अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो एक्शन ले लीजिए। और अगर आपको कुछ चीज़ों में डाउट है, आपको उनके साथ इनसिक्योरिटी फील हो रही है, फ्यूचर के लिए बेटर फील नहीं हो रहा है, तो अभी समझ जाइए और अभी एक्शन ले लीजिए। मतलब ये एंजल्स का यहाँ कहना है कि यही राइट टाइम है एक्शन लेने का। इस टाइम आप एक्शन लीजिए ताकि आपके लाइफ के रास्ते एक नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ सके। ओके, तो ये थे सभी के लिए आंसर्स। ये कलेक्टिव के आंसर है, तो आप इसको रेजोनेट कीजिएगा कि आप में से कौन है जो उस समय ये क्वेश्चन सोच रहा था और जहाँ पे आंसर एंजल्स ने नो दे दिया। ऐसा कौन है जो अपनी इच्छाओं के, अपने विशेस के अगेंस्ट जाके कुछ काम कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, जो कि उन्हें पसंद नहीं है, फिर भी वो दूसरे की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो वो भी आप रोक दीजिए। इसके बाद कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपके बीच में बातचीत कम है और क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कि बातचीत करें आप आपस में। और कोई एक्शन लेना चाहता है पर ले नहीं रहा है, सोच रहा है, तो एंजल्स आपसे कह रही है कि आप एक्शन ज़रूर लीजिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, जहाँ पे हमने चेक किया कि फुल मून के बाद और होली के बाद आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है, और इसके बाद हमने ओशो से चेक किया आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स के आंसर भी चेक किए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। उसे कमेंट करके आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।